स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड लोकेशन ऑफ इमेजेस फॉर अ कॉन्केव लेंस। इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? कैरेक्टरिस्टिक एंड लोकेशन ऑफ इमेजेस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। इसमें कॉन्केव लेंस ले रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि दोनों लेंस बनते कैसे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने इस वाले लेंस का डिस्कशन किया था, ये जो लेंस है। और अब की वाले इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या किसका डिस्कशन करेंगे? इस वाले लेंस का। ये इसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस। ये तो अब की बार हमको इसके लोकेशन, इससे बनाने वाले जो जिस किसी भी ऑब्जेक्ट का ये इमेज बनाएगा उस इमेज का लोकेशन क्या है और उसके करैक्टरिस्टिक क्या है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपको लेंस का अच्छे से इंट्रोडक्शन है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है, फोकस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है। ऑल अबाउट एवरीथिंग हम ये मान कर चल रहे हैं कि आपको मालूम है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर की ओर और इसमें हम केस नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट, और केस नंबर फर्स्ट में हम क्या ले रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? इन्फिनिटी पर हो। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो अब बात करते हैं कॉन्केव लेंस के। ये कॉन्केव लेंस है। और ये इसका प्रिंसिपल सेक्शन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस मैं लिख देता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये इसका ये प्रिंसिपल सेक्शन है ये, ठीक है। और ये ऑप्टिकल सेंटर ओ है ये, ठीक। और आपने कहा कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखना है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है ना, ये डॉट डॉट डॉट, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होता है, ये मान लो ए और बी, ये ऑब्जेक्ट है कोई ए बी, तो इससे चलने वाली जो लाइटें होती हैं वो सब कैसे चलती हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे। और जो लाइटें प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आती हैं ना, और कॉन्केव लेंस उनको क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है ऐसे। क्योंकि आपको पता है कि ये जो कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्केव लेंस होता है, इसका एक्शन जो होता है वो डाइवर्जिंग का होता है, डाइवर्जिंग एक्शन होता है, ये डाइवर्जिंग एक्शन होता है इसका। तो ये वाली लाइट को भी ये क्या कर देगा? डाइवर्ज ही कर देगा ये। और जब ये डाइवर्ज करेगा हमें इसको एक्सटेंड करना होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सटेंड करके हमको क्या मिलेगा कि कहीं पर ये मिलेगा जो कि हमारा F2 होगा, ठीक है। ये F2 होगा, ये डाइवर्जिंग बीम है ये, ठीक है। यह रिफ्रैक्टेड बीम है ये रिफ्रैक्टेड बीम है थ्रू द कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर U का क्या है? इन्फिनिटी है। और यहाँ पर F क्या देखा आपने? F ये है F, और यहीं पर इमेज भी बन रहा है, यहीं पर इमेज भी बन रहा है, ये वाली डिस्टेंस भी V भी है ये। तो आपने क्या देखा कि U आपका इन्फिनिटी है, V आपका F के इक्वल है, U आपका बहुत बड़ा है V से और ये दोनों से, यानी कि V बहुत बड़ा है F से भी और V बहुत बड़ा है, U बहुत बड़ा है, U बहुत बड़ा है F से भी और V से भी। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन ऑफ इमेज क्या समझोगे आप? लोकेशन ऑफ इमेज की अगर बात करूं तो देखो क्या है कि इस वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, हैंड साइड ऑफ लेंस। और कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस है। और ये क्या है? राइट हैंड साइड ऑफ कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ इमेज में आप अगर लिखना है तो क्या लिखोगे कि इमेज इज फॉर्म्ड बाई
लेंस टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ओर ही इमेज बनाया, ये फर्स्ट लोकेशन है। दूसरी लोकेशन एट फोकस, कहाँ पर बनाया? फोकस पर बनाया। कौन सा फोकस? सेकंड फोकस। दूसरा क्या है कि ये इरेक्ट है। कैसा है? इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म। अब ये कैसे पता चला ये इरेक्ट है? अभी इसके पीछे भी लॉजिक है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कैरेक्टरिस्टिक की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या पहली पॉइंट बात करेंगे कि डॉट लाइन, ये देखो, ये जो हमारा रेज है, डाइवर्जिंग रेज, ये एक दूसरे को कभी रियल में नहीं मिलेंगे, तो हमें पीछे की ओर इनको एक्सटेंड करना पड़ा, तब जाके एक किसी सिंगल पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, और इस सिंगल पॉइंट पर जहाँ पर इंटरसेक्ट किए वहीं पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना होगा, ठीक है। तो ये एक वर्चुअल इमेज है, क्योंकि अपीयर टू मीट की कंडीशन है, वर्चुअल इमेज है ये, पहली बात। दूसरी बात कि वर्चुअल इरेक्ट होता है, अभी हम बताएंगे कैसे इरेक्ट होता है। और तीसरी बात कि हाईली डिमनिज्ड है, ये मैग्नीफाइड नहीं है, डिमनिज्ड है, ये डिमनिज्ड है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि वर्चुअल ये इरेक्ट कैसे हो गया। इतना छोटा इमेज है कि इसकी साइज़ ही हमें नहीं पता चल पा रही है, तो हम एक कॉन्केव लेंस बना लेते हैं और वहाँ पर इसको समझते हैं कि कैसे पता चला ये हमको कि ये वर्चुअल इरेक्ट है। चलो, हमने एक कॉन्केव लेंस बनाया और इस पर हमने रेज लिया कि इंसिडेंट हो रही है। एक रेज कुछ इस तरीके से ऐसे इंसिडेंट हुई है, ये इस तरीके से ऐसे इंसिडेंट हुई, और यहाँ पर तो ऐसे होगा, ये डॉट कर देते हैं क्योंकि पूरा तो ऐसे आ नहीं पाएगा। और जो लाइट ऐसे, इसको हम फोकस पर मान लेते हैं, F1 पर आया है, तो ये ऐसे चली गई होगी ये लाइट, ये रिफ्रैक्शन के बाद कुछ ऐसे चली गई होगी ये लाइट। और दूसरी मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ कि एक ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है ये लाइट, कुछ इस तरीके से ये। तो ये लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से आई है वो कुछ ऐसे ही चली जाएगी, वो डेविएट ही नहीं होगी, और ये ओ डैश के फॉर्म में चली जाएगी, और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अब ये पैरेलल रेज है। कैसे रेज हैं ये? पैरेलल रेज है ये, ठीक है। ये पैरेलल रेज है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है, पता नहीं कहाँ है, बहुत दूर है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट फार पॉइंट डिस्टेंस। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट अ फार, आप ऐसे कह सकते हैं इज एट अ फार पॉइंट, या डिस्टेंस भी कह सकते हैं आप, डिस्टेंस, बहुत दूर है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि दोनों रेज तो कभी एक दूसरे को मिलेंगे ही नहीं, रियल में तो नहीं मिलने वाली हैं। तो हम क्या करें, इस वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें ऐसे, तो यहाँ कहीं पर मिल जा रहे हैं ये, तो यहाँ कहीं पर मिल जा रहे हैं। लेकिन कैसे मिल पा रहे हैं? जब इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं ये, क्योंकि ये रेज रिफ्रैक्ट होके तो ऐसे चली गई है। अब इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की ओर ऐसे मिला रहे हैं, तब जाके यहाँ पर ये इमेज बना रहा है, यहाँ पर इमेज बना रहा है, ये इमेज बन रहा है, आई डैश, ये इमेज बन रहा है। अब आपने देखा कि कैसे वर्चुअल जो है वो इरेक्ट हो जाता है। यहाँ पर नहीं पता चल पा रहा था कि वर्चुअल इमेज इरेक्ट है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि बहुत छोटी थी साइज इमेज की। लेकिन यहाँ इमेज की साइज़ जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई तो आपको पता चल गया कि इमेज जो है वो जो वर्चुअल होता है तो वो कैसा हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। तो वर्चुअल क्या है, इरेक्ट है। एक चीज़ और आप देखें कि यहाँ पर u तो नेगेटिव है ही है, मतलब इन्फिनिटी है, लेकिन v भी नेगेटिव है, v भी क्या है, नेगेटिव है नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव। और एक बात और बता दूँ आपको, ये कॉनकेव लेंस है तो इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, तो इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा।
और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है? तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स पॉजिटिव होता है। तो ये बात भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ये बात भी आपके दिमाग में क्या करना चाहिए? होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात अगर दिमाग में होना चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ये भी बात, ठीक है। ये बात यहीं पर लिख भी देता हूँ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक केस हो गया। दूसरा केस नंबर 2 लेते हैं। इसमें जैसे कॉन्वेक्स में हम देखे थे 6 केस था ना, इसमें आप चाहे जितने भी केस लेंगे इमेज का नेचर एक ही होता है, तो चाहे जो केस भी पढ़ो उसमें डिफरेंट केस लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन नहीं बताए हम, एप्लीकेशन भी देख लो इसके। एप्लीकेशन क्या होते हैं इसके? एप्लीकेशन देख लो। तो कॉन्केव लेंस का ये जो यूज होता है ये होता है गैलीलियन टेलीस्कोप में, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है? गैलीलियन टेलीस्कोप में ही होता है। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। क्या है केस नंबर 2? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस। अब कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा, फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा, और कहाँ क्या होगा? फ्रॉम द कॉन्केव लेंस, ठीक है। ठीक, अब यहाँ तक हो गया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस के पर किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। एक इनफाइनाइट का ले लिया, एक किसी फाइनाइट का ले लेते हैं बस। इसमें 2 ही केस बनते हैं, बहुत ज़्यादा केस नहीं बनते हैं। तो ये मेरे पास एक कॉन्केव लेंस हो गया, ये कॉन्केव लेंस हो गया, ये कॉन्केव लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये उसका प्रिंसिपल सेक्शन हो गया, और ये पॉइंट O हो गया। अब फाइनाइट का मतलब कुछ भी, कोई भी डिस्टेंस ले लो आप, 2f1 हो जाए, 2 होगा ये, और f2 हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, o डैश ले लिया हमने, o डैश ना लेकर AB ले लेते हैं। तो 2 रेज चलेंगी, एक रेज तो चलेगी ये कुछ ऐसे, ये इस तरीके से ऐसे चलेगी। जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया है वो फोकस से पास हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और जो, अरे गड़बड़ हो गया ये कॉन्वेक्स थोड़ी नहीं है कि फोकस से पास होगा, ऐसे नहीं पास होगा, ये ऐसे चला जाएगा, इससे पीछे की ओर एक्सटेंड करना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको ऐसे। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आप एक्सटेंड करेंगे तो ये आप डॉट लाइन से दिखाएंगे इसको। कैसे दिखाएंगे? डॉट लाइन से दिखाएंगे आप इसको, ये डॉटेड लाइन है ये, ठीक है। और एक लाइट आप देखेंगे कि ये कहाँ से होकर जाने वाली है? ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली है। ये ऐसे आप पाएंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। थोड़ा सा बन नहीं पाया, लेकिन आप मान कर चलो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर गया ये। तो आप देखोगे कि जो आपका इमेज बन रहा है वो इमेज ये है, जो कि आई डैश है, इमेज आई डैश है। कैसा इमेज बन रहा है बताओ आप, कैसा इमेज बन रहा है? तो पहले कैसे पर नहीं बात करते हैं, पहले लोकेशन पर बात करते हैं, लोकेशन ऑफ इमेज पर बात करते हैं। तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बना? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट के बना, इन फ्रंट ऑफ लेंस है, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अबव टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, या कह सकते हैं लेंस एंड इमेज बिटवीन लेंस एंड फोकस के बीच में है, इमेज बिटवीन लेंस एंड फोकस के बीच में है, ठीक है। और क्या है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा छोटा है, और बहुत ज़्यादा छोटा हम अभी तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा ये, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है।
अब आप चले आओ करेक्टरिस्टिक पर। अब आप करेक्टरिस्टिक पर आ जाओ इमेज के। करेक्टरिस्टिक पर आ जाते हो आप तो देखो वर्चुअल बन गया, इरेक्ट भी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और स्मॉलर देन या डिमिनिश्ड कह सकते हो आप, डिमिनिश्ड बोलो आप, डिमिनिश्ड है। तो आपने क्या देखा कि इसके दो ही केस बनते हैं, बहुत ज़्यादा केस नहीं बनते हैं। एक ये वाला केस बनता है, एक ये केस बनता है और दूसरा ये केस बनता है, ये केस बनता है। और दोनों में वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, यही देख रहे हो आप। यानी कि एक चीज़ तो आपकी समझ में आ गया होगा, एक चीज़ समझ में आ गया होगा। अच्छा, वो चीज़ बताने से पहले हम इसका एक चीज़ और बता दें, एप्लीकेशन बता दें। एप्लीकेशन क्या होता है, फिर मैं बात करूँगा उस पॉइंट पर। एप्लीकेशन क्या होता है, तो इसके जो एप्लीकेशन हैं वो यूज होते हैं स्पेक्टेकल्स में, स्पेक्टेकल्स। अब ये स्पेक्टेकल्स में कहाँ यूज होते हैं, जब हमारा शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस हो गया होता है, या मायोपिया हो गया होता है, या फिर हम नियर साइटेडनेस से जूझ रहे होते हैं, नियर साइटेडनेस से जूझ रहे होते हैं। ये एक बीमारी होती है आँखों में, नज़दीक की चीज़ तो दिखाई देती है बट दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती है क्लियरली, तो स्पेक्टेकल्स बनता है, यानी चश्मा बनता है इसी का, कॉनकेव लेंस का। तो हम यहाँ पर वही यूज करने वाले होते हैं, ठीक है। अब हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि देखो कि हमारा रियल और उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स के इमेज में डिफरेंस क्या है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के इमेज में डिफरेंस क्या है। यानी कि इमेज बाई अ कॉन्वेक्स लेंस और इमेज बाई अ कॉनकेव लेंस में डिफरेंस क्या है। आप जब u इक्वल टू इन्फिनिटी से चल रहे हैं और u इक्वल टू एफ तक आ रहे हैं, यानी कि केस नंबर 1 से लेके केस नंबर 5 तक आ रहे हैं, तो इमेज आपकी कैसे बनी है, रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है। इसमें आप जब चलते हैं, कोई भी केस ले लें, एनीवेयर कोई भी केस ले लें, हर एक केस में आप देखते हैं कि वर्चुअल ही बनती है और इरेक्ट बनता है। आपने ये देखा इस वाले केस में, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही u हमारा छोटा होता है f से, u हमारा क्या होता है, छोटा होता है f से, यानी कि केस नंबर हम 6 की बात कर रहे हैं। जो लोग वीडियो इस फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो जाकर करेक्टरिस्टिक एंड लोकेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस का टॉपिक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा उनको कि केस नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3, 4, 5, 6, 7 क्या है। तो u जैसे ही छोटा होता है f से, केस नंबर 6 की बात करते हैं, तुरंत इमेज वर्चुअल बन जाता है और इरेक्ट बन जाता है। लेकिन ये इरेक्ट कैसा होता है, मैग्नीफाइड होता है। और इसके हर एक केस में ऑल केस में वर्चुअल ही बनता है और इरेक्ट ही बनता है, लेकिन ये हर एक केस में हाईली डिमिनिश्ड ही होता है, डिमिनिश्ड ही होता है, ये मैग्नीफाइड नहीं होता है, डिमिनिश्ड ही होता है, ठीक है, डिमिनिश्ड ही होता है, ठीक, ये याद रखना आप, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये 2 नंबर हो गया, ये 1 नंबर हो गया, ये 3 नंबर, यहाँ पर इमेज की बात करूँ तो ये इमेज रियल भी बना रहा है और वर्चुअल भी बना रहा है। लेकिन ये अगर बात करूँ तो ये ऑलवेज कैसा बना रहा है, वर्चुअल ही बना रहा है, ये वर्चुअल ही बना रहा होता है। दैट्स इट, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन इसके लिए एनफ है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं पार्ट सी में, जब चैप्टर नंबर 5 है रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस का पार्ट सी है जिसका नाम है साइन कन्वेंशन एंड द लेंस फॉर्मेशन। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और उस पर डिटेल में बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर आगे का भी है। और आप अगर फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इससे हम लोग दोनों लोग मिलकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू भी रखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।